अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मुदस्सिर अली और हमारे साथ हैं एक अगेन बहुत ही खूबसूरत और प्यारी गेस्ट। इनसे हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम भी हमारा एक अच्छा सा सेशन हुआ था, बहुत सारे लोगों ने उसको काफ़ी अप्रिशिएट किया और मुझसे पूछ रहे थे कि हम दोबारा वो सेशन कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाए। तो बहुत सारी वजूहत थी, इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ी बेमा नज़र लगी इनको और हमने सोचा आज बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारी चीज़ों को ना लेके आए जिसके अंदर सोशल इश्यूज़ हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम। पहले से आप स्मार्ट लग रही हैं, पतली लग रही हैं, शुक्रिया। तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे इन्होंने कुछ, अभी जब हम बैठे हुए थे तो डिस्कस कर रहे थे मुदस्सिर, मैंने ना ये सादिया माई ने मुझे कहा कि मुदस्सिर मैंने ना तुम्हारा प्रोग्राम ज्वाइन करना है क्योंकि मुझे वज़न कम करना है। तो चूँकि थोड़ा एक्सपेंसिव है तो मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने उन्हें जो ऑनेस्टली ये मशवरा दिया कि आपको ज़रूरत नहीं है प्रोग्राम ज्वाइन करने की, आप वैसे ही सिंपल यू नो सो मैनी थिंग्स हेल्दी, आप उसको फॉलो करें तो ठीक हो जाएंगी। तो अभी जब हम दोबारा मिले तो हमारी डिस्कशन भी इसी से स्टार्ट हुई कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होती हैं लेकिन आप क्यों नहीं कर पा रहे होते, लेकिन अगर वो कर ही लेते हैं तो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वेट लॉस के लिए या ठीक होने के लिए या हेल्थ ठीक करने के लिए। ठीक है। जैसे कि आपको अगर लाइफ में ठीक होना है इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ, ओके, ठीक है, तो उसके कुछ पैरामीटर्स होंगे, उसके सर्टेन रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो पहले आप मुझे ये बताएं कि आपको ये क्यों लगा कि मैंने मतलब वेट कम करना है या क्या ज़रूरत, एक ज़हन में सवाल आया होगा, वो क्या चीज़ थी जिसने आपको पुश किया कि नहीं यार मुझे ज़रा स्लिम साइड पे जाना है? मुझे ऐसा लगा कि व्हेन यू आर स्लिमर, जब आप थोड़ा वजन आपका कम होता है तो जिंदगी आसान होती है, चलना फिरना उठना बैठना, यू बिकम वेरी लाइट। लेकिन जैसे जैसे वजन खुदा न खास्ता बढ़ता चला जाता है और हम उसकी केयर नहीं करते तो हमारी अपनी ज़ात अफेक्ट होती है। बिल्कुल, उसमें सबसे पहले आपकी तो हेल्थ बिस्त हो जाती है। ऐसे ही है। जब आप कोई भी इंसान बहुत ज्यादा मोटा हो गया तो ना वो सीढ़ियां चढ़ सकेगा, घुटनों में दर्द हो जाएगी, उसके लिए एज नहीं आएगी, उसके लिए वजन आएगा सिर्फ। सो मेरे दिमाग में ये आया कि मुझे अपना कुछ रिड्यूस करना चाहिए सो दैट लाइफ बिकम्स इजियर। देखिए ये बड़ा अच्छा जो पीछे मकसद होता है ना, टू लूज वेट, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोगों के लिए जो मकसद होता है पीछे, ड्राइव जिसको बोलते हैं, वो ड्राइव इसलिए होती है कि उनको अपना आप अच्छा नहीं लग रहा होता या किसी को उनका होल सेल्फ जो है अच्छा नहीं लग रहा होता, तो वो कमेंट या टॉन्ट कर रहे होते हैं, तुम मोटी लग रही है, तुम पतली लग रही है, तुम वजन कम करो। ये तो हो गया किसी और के कहने के ऊपर। एक होता है कि एक अपना आप हमें कहता है कि नहीं यार मुझे अपना आप अच्छा नहीं लग रहा। एक ये थिंकिंग है कि मुझे सेहत के लिए ठीक होना या वजन इसलिए कम करना है कि मुझे हेल्दी होना है, एक्टिव होना है। तो लोग जो है इस तरह का जब प्लान करते हैं, तो मैं बड़े दिनों से ना अपने प्रोफेशन के ऊपर एक क्वेश्चन कर रहा था। फिटनेस और हेल्थ और न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस इस इंडस्ट्री में बहुत ग्रो की है, ऐसे ही है जी। 5 साल पहले आप देखें तो कोई इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, लोग नहीं जानते थे। तो क्या ये ग्रो क्यों हुए हैं हम जैसे लोग? वो इस वजह से कि लोगों ने जो बेसिक अपना लाइफस्टाइल था जो कि हेल्दी होना चाहिए वो छोड़ दिया और वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल, रूटीन या बिहेवियर्स अपनाते हैं। वो अपनाने के बाद जब वो वज़न बढ़ने शुरू हो गए, हेल्थ डैमेज होना शुरू हो गई, तो अब वो चाहते हैं कि वो जो सब कुछ हमने अनहेल्दी कर रहे हैं उसको ना डिस्टर्ब करें और हम जो है वो बस वैसे ही ठीक हो जाए। हमें गिव मी सम पिल, कोई एक्सरसाइज, कोई डाइट, ऐसे ही है जी। तो मेरा उसमें ये ओपिनियन है कि देखें, दे आर सर्टन बिहेवियर्स, अगर आप अपनी डाइट ठीक कर लें और उसको बेहतर कर लें, और आपको ज़रूरत नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें चौचले करने की, राइट? अगर आप 4 से 5 चीज़ें ठीक कर लें तो आपको ज़रूरत नहीं है किसी के पास जाने की। सही। तो उसको हम करते हैं डिस्कस एंड पे। ठीक है। वो जो आप एक बड़ी अच्छी स्टोरी बता रही थी मेकअप वाली मेकअप वाली बताऊंगी, लेकिन ये आप ही की बातें जो अभी आपने माशाल्लाह की, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग। ठीक है। हाँ। ये लोग जो दूसरों के कहने पर अपने आप को बदलना चाहते हैं, उनको थोड़ा सा अपना मेंटल हेल्थ पे काम करना चाहिए। यानी कि वो बेचारे इतने कमजोर हैं कि बाहर निकलते हैं तो कोई उन्हें कहता किन्ने मोटे हो, वो घर आके ना रोना शुरू कर देते
करते हैं और जाके लोगों से कहते हैं मैं क्या खाऊं और मैं क्या छोड़ूं, जबकि बड़ी अजीब बात है कि आप क्यों परेशान हो गए, आप मोटे हैं एंड इफ यू आर हैप्पी विद योरसेल्फ, आपको अपना आप बुरा नहीं लग रहा, तो इट्स परफेक्टली ओके। दूसरों की बातों पर इतना ध्यान ना दें, बड़ा आपको तकलीफ होगी, टाइम वेस्ट होगा। और ये जो हमारा शीशा है ना जिसमें हम खड़े होके अपने बाल बनाते हैं और अपने आप को देखते हैं, ये हमसे कभी झूठ नहीं बोलता। जब तक आपका जमीर मर चुका हुआ है ना, वो तो कहेगा ओ माय गॉड, क्योंकि फिल्म एक्ट्रेसेस जो हैं वो 0 फिगर पे जा रही हैं, तो हम भी वही जाएंगे। ना करें ऐसे, आप इंसान अच्छे बन जाएं और अपने आप को एक मोटिवेटेड सोल रखें और अच्छा खाएं, अच्छा पहने, और अल्लाह पाक आपके ऊपर आसानियां करेंगे। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपका तो माशाल्लाह फिटनेस का प्रोग्राम है कि फिटनेस के लिए सबसे पहले दिमाग की फिटनेस और फिर फिजिकल फिटनेस, दोनों इकट्ठी जाती हैं। मुझे एक सवाल आया कि वो कौन सा ऐसा पैमाना होगा, क्या हमारा पतला स्लिम होना ही पैमाना डिफाइन करेगा कि हम अच्छे इंसान हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो असल में लोगों को ये लगता है कि अगर एक ने बहुत छोटी सी कमीज पहनी और टाइट पहनी और कहीं से कोई बल्ज नजर नहीं आ रहा, वाह यार क्या फिट है, जो चीज पहनती है उसको अच्छी लगती है। सेम गोज फॉर द बॉयज, बिकॉज यार वो कितना फिट है, जो कपड़ा पहनता है इतना अच्छा लगता है। ये मोटिवेट होने के लिए कोई ऐसी बात नहीं है कि आप सिर्फ इसलिए अपने आप को सुखाना चाह रहे हैं कि हम पतले कपड़े पहनेंगे और टाइट पहनेंगे तो बड़े फिट लगेंगे, अच्छे लगे, खूबसूरत। बिल्कुल, ये तो कोई पैमाना नहीं हुआ। तो हमने खुद ही बना लिया हुआ है कि अगर दूसरा पतला है तो मैंने पतले होना है, अगर दूसरे के बाल जो हैं वो छोटे हैं तो मैंने छोटे करने हैं। तो ये अपने आप में खुश नहीं रहते लोग। जिस दिन उन्होंने जान लिया कि सबसे पहले तो हमारी जात आएगी, जब उसको आप फिट रखेंगे अंदर बाहर से, तो आप कभी इंप्रेस नहीं होंगे लोगों से। तो ये जो कंपैरिजंस हैं और ये जो ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं से तो आ रहे हैं। किसने हमें बताया कि ये जो पतला होना जो है यही अलाइंड है सेहत के साथ, ये जो स्लिम होना यही अलाइंड है खूबसूरती के साथ, या जो पतला सा होना यही अलाइंड है अच्छे कैरेक्टर के साथ? ये सिर्फ रैंप ने बताया और टेलीविजन के ड्रामास ने, फिल्मों ने, हॉलीवुड के तो निकाल ही दे, उनकी तो क्या ही बात है हुस्न में। और हम आ जाते हैं हमारा हमसाया मुल्क, नाम लेना कोई ऐसी बुराई नहीं है, इंडिया हमारा नेबर है, उधर से आया कि जो जितना पतला होगा बस उसी की जय जयकार है। जिसने जरा सा कोई 2 पाउंड वजन गेन कर लिया, उसको ना मूवी मिलेगी, ना ड्रामा मिलेगा, ना हमारे लोग उसको आगे आने देंगे। अभी रिसेंटली मैंने देखा कि हमारी 2-3 एक्ट्रेसेस ने बहुत पुट ऑन किया हुआ था, दबा के रो रो के उन्होंने वीडियोस डाली, लिटरली रो रो कर। अब मुझे नहीं पता क्योंकि वो एक्ट्रेस थी कि वो एक्टिंग कर रही थी या क्या कर रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी तो हराम हो गई है कि वो जहां जाते हैं उन्होंने उनके ड्रामे छूट गए, उन्हें किसी जगह पे काम नहीं मिला क्योंकि उन्होंने पुट ऑन कर लिया। तो फिर उन साहिबाओं ने मिलजुल कर अपने आप को इतना सुखा लिया कि सुखाने से उनकी जिंदगी, जो मोटापा था, एक्सरसाइज नहीं की, यानी कि जो हमारे बल्ज हैं, जब तक हम वर्जिश नहीं करेंगे खाना रोक कर, तो वो तो लटकते जाएंगे, उसमें फिर एज नहीं आएगी, गोश्त एक्स्ट्रा लटकेगा। वो लटक गया और आंटियां लेके बैठी हुई हैं, डोले उनके लटके पे कटवाएंगी, उसको टाइट करवाएंगी और फिर वो स्लीवलेस पहनेंगी। व्हाई वर दे क्राइंग? तो इसका मेरे नजदीक ये हुआ, दे वर क्राइंग बिकॉज उनका प्रोफेशन है एक्टिंग, वो उनकी रोजी पानी है। Yes, they have to sell themselves, the image of themselves. Yes, and they have to sell them physically. कि मैं देखने में कैसी लग रही हूँ, तो एक्टिंग जाए भाड़ में। हाँ, देखा, वो उनका काम ही कुछ और है। लेकिन वो जब हमारी यहाँ रोजमर्रा की खवातीन, लड़कियाँ जो कि प्रैक्टिकल हाउसवाइफ्स हैं, जो यंगस्टर हैं यूनिवर्सिटीज की, जो उन्हीं की वो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स अप्लाई करती हैं अपने ऊपर, तो होता क्या है, वो जाती हैं बुलिमिक होती हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स में जाती हैं। अपने आप को कैसे, एक लड़की है, ठीक है, वेट कम करने के लिए व्हाट पीपल डू, उनके बिहेवियर्स, मेरे पास रोज इस तरह के पेशेंट आ रहे हैं और 10 साल से आ रहे हैं। लोग क्या करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। अब देखिए, हमें पता है, आप मुझे खुद बताएं कि इंसान ये खाना पीना कब छोड़ा करता था? या तो पेरेंट्स से नाराज हो, मेरी शादी इधर नहीं कर रहे, ये जॉब नहीं कर रहे, या बीवी से नाराज हो गया, या कुछ हो गया, उसका एक प्रोटेस्ट के तौर पे इंसान करता है। सही, वो प्रोटेस्ट ये होता है कि मैं नहीं खाऊंगी या खाना पीना छोड़ दूंगी क्योंकि मेरी कोई चीज नहीं मानी जा रही, या वो नहीं होती। तो जब बुलिमिक और एनोरेक्सिक जो हैं पेशेंट जो हैं, और सुसाइडल थॉट्स के पेशेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, वो महीना 5-5, 6-6 महीने अपने आप को खाते हैं और रो में ट्रैप कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो कौन सा बिहेवियर्स हैं, वो सुसाइडल, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स हैं, अपने आप को तबाह करने के। बेशक। अब
वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो स्टैंडर्ड्स वो मेंटेन कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्टैंडर्ड्स ये हैं कि हमें पतला और दुबला दिखे, जिसकी वजह से ये हो रहा है कि हमारे वो रवैये जो हैं वो तबाह कर रहे हैं अपनी सेहत को। देखिए कैसा इंसान हो गया, वो लड़कियां स्पेशली जो खाना पीना बंद किया हुआ है, अल्लाह ताला ने उनको नेमतें दी हुई हैं और वो नहीं खा रहे। जी बेशक ऐसा ही है, और अपने आप को तबाह किए जा रहे हैं, बिल्कुल जस्ट बिकॉज ऑफ ब्यूटी स्टैंडर्ड। यस। अच्छा, ब्यूटी स्टैंडर्ड में तो फिर ये भी देखने में आता है कि बहुत सी हमारी खवातीन जो हैं जिनका ताल्लुक इंडस्ट्री से है, बिजनेस इंडस्ट्री यानी कि शो बिज इंडस्ट्री, वो तो फिर बड़े से हर्बे इस्तेमाल करती हैं। उन्होंने यहाँ पे पाउडर रख के उसको स्निफ भी करना होता है, उन्होंने चर्च भी चढ़ानी होती है, मैरिजुआना उनकी जिंदगी में होती है, सिगरेट भरने वाले उनके वॉलेट्स में होते हैं, वो उनका प्रोफेशन का हिस्सा है। अगर वो नहीं पिएंगी तो उन्हें भूख लगेगी, नहीं चढ़ाएंगी तो खाना खाएंगी, पुलाव खाएंगी, दाल चावल खाएंगे, यम करेंगी, तो वो उस चीज से अपने आप को बेचारियां महरूम रखने के लिए ये करती हैं। तो उसका एंड क्या होता है? अल्लाह माफ करे, उनको देखकर ना कभी कभी मुझे घबराहट होती है। उनकी हड्डियां लकड़ियां नजर आ रही होती हैं, उनकी ये लकीरें दूर तक, बाजू तो नजर नहीं आ रहे होते, ढांचा लग रहा होता है, और उनको ये लग रहा होता है कि हम भी मोटे, अभी भी मोटे। वो सेल्फ जो है, सेल्फ उनको अपना डिस्टॉर्टेड लग रहा है, ऐसे वो इसलिए लग रहा है कि उनको पता ही नहीं कि सेल्फ क्या है। सेल्फ क्या है, वो तो वाजिबी तरीके की दुनिया में चले गए ना, तो जितना दुनिया से दिल लगाएंगी उतना उनका बेड़ा गर्क होगा। तो दोनों तरफ रखें ना अपने आप को, जरूर अपने आप को फिट रखें, लेकिन जो रास्ते वो इख्तियार करती हैं, अगर वही हमारी बच्चियां इख्तियार करने लग जाएं तो फ्यूचर इज गोइंग टू बी टेरेबल फॉर देम। अब ब्यूटी के स्टैंडर्ड उन्होंने पकड़ लिए, ठीक है, फिर उसको मेंटेन करने के लिए वो समझती हैं कि जो ड्रग या इस तरह की एक्टिविटीज वो कर रही हैं उसी को वही कॉपी करना है कि ये लेजिटिमाइज है, ये ठीक है। तो हमारे ये जो लास्ट टाइम जो हमारी डिस्कशन हो रही थी उसमें जो मुझे एक बात जहन में आई कि मेरे ख्याल में ये नाशुक्री है, कंप्लीट अल्लाह की नाशुक्री है, हमारी अपनी बॉडी की भी नाशुक्री है कि हमें अल्लाह ताला ने इतना कुछ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग दिया, उसकी स्टडी है जी। जंक फूड आप देखें ना, अगर आप मैकडॉनल्ड्स जाते हैं, हार्डीज जाते हैं, KFC खाते हैं, मैंने बहुत खाया खाना, मज़े का लगता है, क्यों नहीं खाते आप? मीठे हम खाते हैं। एक आम बच्चा जो कि मिडिल क्लास का एक इंसान है, वो एक मैकडॉनल्ड्स की बर्गर की जो डील अगर अपने एक बच्चे को लेके देता है तो कम से कम 600-700-800 हज़ार रुपये की पड़ती है, ऐसी है एक अजीब पूरा मील। तो 5-6 लोगों को अगर वो बाहर से खाना खिलाता है जंक फूड, तो कम से कम उसको 2-3 हज़ार रुपया मिनिमम एक टाइम के खाने पे पड़ता है, ठीक है। लेकिन वही अगर घर में खाएगा तो उसको कम पैसा में पड़ेगी। इस वजह, इसका मतलब है कि पाकिस्तान में जो अंडर डेवलपमेंट है वहाँ पे जो जंक फूड है वो कॉस्टली महंगा पड़ता है जी। तो कॉस्टली जब महंगा पड़ता है तो कौन अफोर्ड कर सकता है जो कि ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल है जी। इस वजह से जो जिन लोगों के यहाँ फाइनेंशियली ज्यादा जो स्टेबल लोग, उनके बच्चों में ज्यादा बीमारियां हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा खाते हैं और घर में जो हेल्दी फूड जो इजीली एक्सेसिबल है, कुकिंग वाली हैबिट वो भी निकल गई लड़कियों की, माओ ने कुकिंग ही नहीं करती, बिल्कुल ठीक है। कन्वीनियंस फूड पांडा बढ़ता जा रहा है। तो जब अपर क्लास जो है वो खाती है बाहर से खाने बहुत ज्यादा और रेगुलर बच्चों को भी खिलाते हैं, तो वो बाय कर सकते हैं महंगे फूड। ठीक है, मतलब है कि वो अपने जिस्म की भी नाशुक्री कर रहे हैं, जो अल्लाह ने दिया उनकी भी नाशुक्री कर रहे हैं, ठीक है। और फिर वो हमारे पास आते हैं कि वजन कम करना है। अच्छा देखिए, ये आपने ना बड़ी एक पॉजिटिव तरीके की बात की है, दिस इज समथिंग कॉल्ड पॉजिटिविटी, कि आप ये कह रहे हैं कि वो नाशुक्री करते हैं। और फिर आपने कहा कि एक जो अफोर्ड कर सकता है वो हाई फाई बर्गर्स खा लेगा, और जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो नहीं पॉसिबल होगा। अच्छा, उसमें ये नाशुक्री का तो एलिमेंट ही नहीं आता, उनको तो पता ही नहीं। वो जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो बच्चे अपने पेरेंट्स की जिंदगी को हराम करते हैं, और उनमें वक्त के साथ साथ एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि लो जी हमारा तो माँ बाप हमें कुछ खिलाता ही नहीं है और सीधे दाल रोटी खानी है। असल में जंक फूड की जो इंडस्ट्री है वो इतनी ज्यादा पूरी दुनिया में फैल चुकी है, उसी तरीके से पाकिस्तान में। तो जब भी कोई नई चीज आती है, अब तो खैर ये भी बहुत पुरानी हो गई, उसमें हमारी जो पौध है, हमारी जो यूथ है, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है, क्योंकि उनकी तो मेरे ख्याल में पता नहीं वो कौन से माइंडसेट को बिलोंग करते हैं कि उनकी जिंदगी में कभी ग्रोथ ही नहीं होती, कि वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते खुद बेचारे कि उनके लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं। यू गो एनीवेयर, जस्ट नेम एनी बर्गर शॉप और अ कैफे, यू विल फाइंड भरा होता है, जगह नहीं मिलती, ऐसे और दबी जा रहे होते हैं और मोटे इतने सारे, दे डोंट माइंड। और फिर बाद में जब वो हमारे पास आते हैं फिर क्या कहते हैं, बड़े मजे के
हम उन्हें कहते हैं वॉक करते हैं, नहीं दिल नहीं करता, चलो वॉक करते हैं, चलो एक्सरसाइज भी करते हैं। अच्छा रात को तो मुदस्सर हम 3 बजे से पहले सो नहीं सकते, 2 बजे से पहले। खाना भी हमने, बच्चों ने भी 3 दिन तो बच्चों ने रात को लैदा कमरे में डिलीवरी मंगवानी है ना, सही कह रहे हो, और 2 दिन आपके साथ जाना है तो 5 दिन, 4 से 5 दिन तो बच्चे जो है ना वो तो खा रही है बाहर से खाना, ठीक है। और मदर से जब पूछे कुकिंग कुछ करती है घर में, नहीं वो तो ज़हन में नहीं। बेटी क्या करती, कुकिंग करती, नहीं वो तो नहीं करती। बेटी इसको तो मैं किचन में जाने ही नहीं देती ना, ये तो काम ही ना करे ना, ये पढ़े सिर्फ, ठीक है। अच्छा जब देखिए कुकिंग स्किल्स ही निकल गए जी, टेस्टी खाने का वो टेस्ट ही मर गया, और बाहर से हम पेशेंट्स हमें ये चाहते हैं कि हम बाहर से वो खाते रहें, अपनी आदतें ना छोड़ें जो कि 10-15 सालों में हमने बिल्ड की और अगलों को करवाई जी। तो हमें कोई ऐसा सीक्रेट बता दो, ऐसी कोई टिप्स बता दो, कोई फाइबर, कोई सप्लीमेंट, कोई वेट लॉस बर्नर्स बता दो कि हम वो खाएं, और वो जो इतनी की 15 साल की बिल्ड इन हैबिट्स थी जो कि नाशुक्र जिसको मैं बोलता हूँ, बेशक वो ठीक हो जाए। ऐसा नहीं होता, ठीक है। और इस वजह से इस इंडस्ट्री के अंदर जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, ट्रेनर्स हैं, कोचेस हैं, डॉक्टर्स हैं, इवन अनफॉर्चुनेटली जब वो प्रोडक्ट सेल करते हैं वेट लॉस की तो वो बिकती है बेशक, लेकिन वो मेरे ख्याल में, मुझे ये लगता है कि वो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं अपने प्रोफेशन के साथ, ठीक है। अपने उस गिवन नॉलेज, एक्सपर्टीज जो उनको दी गई या उनको एक अथॉरिटी मिली कि उसका नाजायज़ इस्तेमाल हो रहा है, बजाय इससे कि जो लोगों के रवैये बदलें, उनको लॉन्ग टर्म की तरफ लेके आएँ, उनको कहें कि नहीं ये वाला बिहेवियर ठीक है, खाने को अगर खाना है तो अनहेल्दी पहले छोड़ना पड़ेगा, जंक फूड बंद करना नहीं, मतलब ये तो हो ही नहीं। कैसे बच्चों को कैसे माने भाई, बच्चों को स्कूल जब वो कहते हैं हमने नहीं जाना तो तब आप मानते नहीं हैं, ठीक है। और इस काम के बारे में आप कोई रिस्ट्रिक्शन, पाबंदी नहीं करते, तो ये जो वो जो हम बात के जानना और फॉलो करना, ये तजाद लोगों में बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। अगर हम सिर्फ इस वक्त ये बात करेंगे, लोग जब पुट ऑन कर लेते हैं या जंक खाते हैं या जानते बूझते अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि उनको पता नहीं है, उनको बिल्कुल पता होता है कि वो अगर मैंने 2 बर्गर खा लिए या मैंने बहुत सारे फ्राइज खा लिए तो मेरे लिए वो बेहतर नहीं होगा अगर मैं उसको बर्न आउट नहीं करूंगा। बिल्कुल। तो उन्होंने बर्न आउट तो करना नहीं, हाँ अपना दिल जरूर बर्न करना है उन्होंने कि वो मैं बड़ा मोटा हो गया, मेरा पेट निकल आया, हूं मैं की करा। नाउ दिस कैपेसिटी ऑफ डिग्रेडिंग योर ओन सेल्फ, अपने आप को डिग्रेड कर रहे हैं कि मैं ये हो गया, मैं वो हो गया, लेकिन वो उस चीज को खत्म नहीं कर रहे जिसकी वजह से वो अपने आप को डिग्रेड कर रहे हैं। डिनाइल फेज। दैट्स इट। तो क्या करेंगे नहीं। अच्छा, अब इसको ना फिर मैं बड़ी अच्छी सूरत अल्लाह की याद है कि जो लोग मुझ पे ईमान लाते हैं बगैर सोचे समझे, सिर्फ ईमान लाते हैं, तो वो उनको जानवरों से तशबीह दी है, ठीक है, ऐसे ही है ना जी हाँ, कि वो चलते फिरते छुपाए हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से मुझे ये चीज़ बड़ी एक, मैंने उस दिन काफ़ी अर्सा पहले एक वीडियो पोस्ट की कि वो पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों को अनहेल्दी खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं और घर में उनकी मेड से या कोई शेफ रखे हुए हैं तो वो नाशुक्री करते हैं। और मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स से मैसेज आ रहे हैं, तो सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? सही, क्योंकि देखे ना, उनको ये चीज़ नहीं हजम हो रही कि हम ठीक, हमारी क्या एरर है, मिस्टेक्स हैं जी, कोई ठीक नहीं करना चाहता अपने आप को, हमने वो अपना ट्रेडिशन जो है ना वो छोड़ रहे हैं, असल जी लगता है, ठीक है, जो घर फैमिली वैल्यूज थी और हम उस तरफ जा रहे हैं। और हमसे भी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे सर हमें बस वो बता दो कि जो कि उस चीज़ को चेंज ना करे और हमारी जो नई रूटीन है उसी के बता, लेकिन ऐसा नहीं है अनफॉर्चुनेटली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है। नहीं। जिस तरह आपने मुझसे पूछा कि मुझे सर बताओ ऐसा क्या हो कि मैंने कि अगर आप बाहर से खाना बंद कर, सिंपल जी, कोई आप दुनिया से पीछे नहीं रह जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल ही बाहर ना जाएं जी, आप बाहर जाके कॉन्शियसली हेल्दी ईटिंग कर सकते हैं, बेशक खा सकते हैं, अगर आपके पास एजुकेशन हो, आपको पता हो कि हेल्दी क्या है। लेकिन हम घर में भी बच्चों के अंदर अडॉप्ट करवाएं एक हेल्दी ईटिंग की सिंपल हैबिट्स। वॉक करें, आपको जिम में जाने के लिए 10-15 हज़ार देने की क्या ज़रूरत है जब आप घर के पास पार्क में जाके वॉक कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो व्हाई डू यू नीड टू कम इन द जिम और आप 2-2 घंटे लगाएं और अपनी बॉडी को भी डिस्टर्ब करें, ठीक है। 5 दिन वॉक करें, सिंपल 1.5 घंटा 2 घंटे हो सकते हैं, और आप वो खाएं और थोड़ा खाना पीना जो है वो स्लो खा लें। स्लो, अच्छा आपने कहा जी। खाना प्लेयर नहीं है, खाना हमारी बॉडी की नीड है।
जिंदगी का मकसद ये नहीं है कि हम सिर्फ खाने को ही देखते रहें। आपने देखा होगा कुछ लोगों का मकसद क्या होता है, आज ये खाना है। क्या 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 करते हैं लोग जब खाने की बारी आती है। अभी जो आपने कह रहा तो मेरे आज ये खाना है तो मेरे दिमाग में अच्छा मैं क्या करूं, क्या मैं भी ये सोचा करूं आज मैंने क्या खाना है। ये इसके अलावा भी कुछ होना चाहिए। अगर तो आप घर वाले हैं, यानी कि आपके पास अल्लाह पाक में घर में रहते हैं, आपके माँ बाप है, बहन भाई है, बीवी है, चलो आप लोग अलग से रह रहे हैं, डॉर्म में रह रहे हैं, किसी हॉस्टल में रह रहे हैं, फिर भी आप खाना घर बनाएं, अपने अंदर की डेवलप करें हैबिट क्या यू आर गोइंग टू कुक। कुकिंग इज अ ब्यूटीफुल थिंग। ये आपको एनर्जाइज करती है, आपको फिर आप उसके बारे में जानेंगे, हर चीज के बारे में जो आप पका रहे हैं आप उसके बारे में जानेंगे। तो जैसे जैसे आपको अवेयरनेस आती जाएगी वेजिटेबल्स की, दालों की, ग्रोसरी बाय करें, हाँ तो खुद जाएंगे ग्रोसरी करने, बजाय ऐसे कि फोन करेंगे और लिस्ट लिखवा देंगे और अंकल बहुत सारे चीते और पेंडे आकर आपको देंगे। तो जी बस मैं यही कहने लगी थी कि वी हैव टू चेंज आवरसेल्व्स। और हम बच्चे नहीं है कि हमको पता नहीं है, हमको सब पता है। अब एक और मेरे जहन में सवाल आया, आप में बहुत सारे लोग आपके पास अब लोगों के रवैये देखते हैं, उनके माइंडसेट पढ़ती हैं। लोग दो तरीके मुख्तलिफ तरह से झूठ बोलते हैं और उनको मैं कहता हूँ झूठ बोलना, छुपाना और झूठ बोलना फर्क। डिलिबरेटली कुछ झूठ बोलते हैं, कैसे कैसे किस तरीके से लोग झूठ बोलते हैं। आप जब सामने बैठे होते हैं तो क्या चीज लोगों का रवैया बता रही होती है कि लोग ठीक नहीं बोल रहे या वो सच नहीं बता रहे। बहुत ही अफसोस की बात है ये झूठ, काज़िबीन और जो झूठ बोलते हैं उनकी सजा क्या है ये सब जानते हैं मुसलमान नहीं भी है तब भी पता है इफ यू आर लाइंग व्हाट इज गोइंग टू बी द रिजल्ट ऑफ दैट। प्रॉब्लम ये है कि मैंने फिर वही कहा जैसे आप कह रहे हैं पता तो सबको है, लेकिन अगर वो झूठ नहीं बोलेंगे तो वो अगले बंदे जो बैठे हुए हैं तो उसको इम्प्रेस कैसे करेंगे कि मैं क्या हूं। तो वो जो कह रहा है मैं क्या हूं वो है ही नहीं, वो शर्खियां मार मार के उसने बेड़ा गर्क कर देना है। जनाबे वाली मैं ये करता हूँ, मैं तो सुबह जाता हूँ ना तो मैं कम से कम 2 घंटे की वॉक करता हूँ, स्मोकिंग मैंने छोड़ दी हुई है, और मैं तो आप पूछिए ना मैंने जिम ज्वाइन किया, क्या बात है, आई हैव जस्ट टर्न्ड ओवर इनटू एक्सरसाइज। ऐसा है ही नहीं, उल्लू झूठ बोल रहा है वो, क्योंकि वो अपने घर में जाके भी पराठे खाएगा अंडों में डुबो के, और उसके बाद कुछ नहीं उसने करना, सो जाएगा। और आपको पता है खाना फौरन खाने के बाद अगर लेट जाएंगे तो वो इफेक्ट सबसे पहले पेट पे करेगा। तो पाकिस्तान में तो सबके पेट बहुत बड़े जिसको तोंद कहते हैं, तो वी हैव बिग तोन्स। वाह, फैशन में है। लोग अपने साथ कैसे झूठ बोलते हैं, काश वो अपने आप को जान जाए। नो दाई सेल्फ, कि अपने आप को पहचानो। जिस दिन कोई भी शख्स जान जाएगा, जैसे मैं अपनी बात कर लेती हूँ, चले एग्जाम्पल, अगर सादिया वाइन को ये नहीं पता कि वो खुद क्या है, तो वो कौन सी दुनिया में आई है, करने क्या आई है बाय द वे, एवं जिंदगी अपनी जो अल्लाह पाक ने दी उसका बेड़ा गर्क करने, जाया करने और कोई मकसद के बगैर जिंदगी गुजारने। सबसे पहले उसको अपने आप को जानना पड़ेगा, फिर वो बनाएगी कि मेरा मकसद क्या है दुनिया में आने का, और फिर वो उसको फॉलो करेगी, और वो इस चीजों से दूर होगी कि उसका खाना क्या है, रोटी पकानी क्या करना है। वो एक वर्किंग क्लास को बिलोंग करेगी मेंटली। वर्किंग क्लास का मतलब हरगिज ये नहीं है कि मैं खुदा न खास्ता किसी को बिलो द एवरेज कह रही हूँ। मेरा मतलब है कि उसका पॉजिटिव और इतना स्ट्रांग माइंड होगा कि सिवाय इसके कि वो यही सोचती रहेगी कि अब पकेगा क्या, आटा कैसे गूंदूं, रोटी कैसे पकाऊं, बच्चे को किधर 2 थप्पड़ लगाऊं, इसको पढ़ना नहीं आता, मेरा मियाँ तो बहुत ही ओवर है, मुझसे तो बात ही नहीं करता, बाहर पता नहीं क्या क्या करता रहता है। ये जो हमारा एक सिस्टम बन चुका हुआ है ना, उसमें हम अपने आप को खो चुके हैं। वी हैव लॉस्ट आवरसेल्व्स। हम झूठ ही बोलते रहते हैं अपने आप से, बजाय इसके कि पॉजिटिव रहें और अपने आप को मोटिवेटेड रखेंगे, मैं ऐसा करूंगा, मैं इतने अच्छे काम करूंगा, और हर गलत बात को अपने अंदर से निकालने की कोशिश करें। वो छोड़ो की स्यापा, लेक्चर ही नहीं मुक दे। मैंने ना जब पेशेंट्स मेरे पास आते हैं ना, तो मैं जब उनकी हिस्ट्री लेता हूँ, अच्छा सुबह क्या खाया, इतना क्या, वो मैं जब कहते हैं सर हम तो डाइट अच्छी लेते हैं, खाना भी ठीक खाते हैं, घर का खाते हैं, लेकिन हमारा वजन नहीं कम होगा। मैं कहता हूँ ठीक है, मैंने कहा बताएं क्या कहती। जब मैं उनका वो देखता हूँ ना रूटीन जो कि हफ्ते महीनों से चली आ रही है, तो उसमें क्या होता है कि जी हम सुबह उठते हैं, सुबह उठ के मैं कहता हूँ झूठ लोग अपने साथ कैसे, अच्छा ठीक है, तो उठते हैं, अच्छा रूटीन उनकी बता रही होती है कि वे सुबह उठते हैं, सुबह उठ के वो नाश्ता भी पानी पी लिया, जूस पी लिया, अच्छा, और जी 11 बार ऑफिस चले गए या काम पे लग गए, तो 2-3 बजे जाके कोई सैलड फ्रूट खा लिया, कोई भी बच्चों का बचा हुआ मिल गया, और रात को जाके ना एक आधी खाना हस्बैंड के साथ खा लिया, या हस्बैंड के साथ भी नहीं तो वैसे फैमिली के साथ बाहर खा लिया। फिर मैं कहता हूँ कि आपका स्केड्यूल कुछ और बता रहा है, ठीक है, आप अपनी हेल्थ को कितना टाइम देते हैं,
और जो स्केड्यूल उनका बता रहा होता है ना, वो बता रहा होता है कि वो हेल्थ को हार्डली कोई 5-10 मिनट सोचने पे गुजारे या कोई आधा घंटा वॉक कर ले। अच्छा, ये मतलब है उनकी ज़हन में हेल्थ का, जिसको मैं डिलिबरेटली बोलता हूँ कि ये अपने साथ झूठ है। अच्छा, कि जब इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन उसका जो जिस चीज को वो टाइम दे रहा है, ठीक है, उसका जो स्केड्यूल होता है ना, वो नहीं झूठ बोल। बिल्कुल ठीक है। कैसे? अगर एक कहता है कि जी मैंने पैसे कमाने, ठीक है, जॉब करनी है, तो जॉब करने के लिए उसको 9 to 5 ऑफिस जाना पड़ेगा। बिल्कुल, नहीं जाएगा तो उसको सैलरी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। तो जो आपकी जिंदगी में आपकी तरजीहात होती है, प्रायोरिटी होती है, जिसको आप वैल्यू करते हो, तो आप उसके लिए टाइम निकालते हो। बिल्कुल निकालते हैं। ऐसे ही है ना, डेली जॉब पे जाते हो, आपका दिल भी नहीं कर रहा, बॉस भी जहर लग रहा होता है, बेशक लोग भी आपको अजीब लग रहे होते हैं, आपका टास्क का दिल नहीं, घर की कमिटमेंट्स हैं, बट यू कीप गोइंग ऑन द जॉब, आप टाइम निकाल रहे हो। लेकिन अब दिमाग में सोच रहे हो कि मुझे हेल्थ भी ठीक करनी है, और आके आप कहते हो थका हुआ हूँ, फैमिली खाना खा के सो गया। अगर आप टाइम जिसके लिए निकालो, इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी में इम्पोर्टेंट वही है। ठीक है, ठीक है, लेकिन जो आप सोच रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ सोच तक इम्पोर्टेंट है। सो जिसको टाइम, जब हम पेशेंट के हम स्केड्यूल निकालते हैं, तो स्केड्यूल में क्या होता है, फैमिली, प्रोफेशन या फेसबुक या टीवी, एक्चुअली जिसको टाइम दिया जा रहा है। बेशक। तो अगर तो आपका टाइम जो आप दे रहे हैं वो मैच नहीं कर रहा आपकी सोच के साथ जो आप चाह रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि वो आप अपने साथ ही झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, तो झूठ का एंड तो बड़ा ख्वार होगा। बहुत ख्वार होगा। झूठे के तो हम बुरा ही हाल होगा बेचारे का। दूसरों से झूठ तो हम बाद में बोलेंगे ना, लेकिन हम खुद सोच जाएं कि हम अपने साथ कितने ऑनेस्ट हैं, हम जो ठीक करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या चीज हमें कर रही है। ठीक है, हमारे गोल्स, हमारी सोच और हमारी डायरेक्शन जो अलाइंड ही नहीं होती। ठीक है, और हम सोच कुछ और रहे होते हैं, कर कुछ और रहे होते हैं। नोइंग एंड वॉकिंग का यही मेन एक डिफरेंस नजर आता है। ऐसे ही है। तो इसको मैं अपने आप से डिसऑनेस्टी बोलूँगा। और मेरे ख्याल में लोगों को, आपके पास जितने पेशेंट्स आते हैं काउंसलिंग के लिए आते हैं, आपको पता होता है कि ये अगर कोई रिलेशनशिप में है या कोई फैमिली का मसला है और पेशेंट के अंदर कोई ऐसी मिस्टेक है या एरर है, आप उसको कैसे ठीक करती हैं? या उसको डायरेक्टली बता देते हैं कि अपने आप को ठीक करो, या लोग पहले फेजेस से गुजरते हैं एक्सेप्टेंस के? 100% गुजरते हैं फेजेस से। हमारे में सबसे बड़ी जो कमजोरी है ना, वो चीज को मान लेने की है कि अगर हमारे में कोई गलती है तो हम उसको फौरन मान लें। ये नहीं होगा। ये वाली जो लाइन है ना, प्लीज मुझे अपनी गलती को उसकी तस्हीह करनी है, ये सबसे एंड में आएगी मजमून के अंदर। सबसे पहले बाकी तमाम चीजें आएंगी जिनमें से वो गुजर रहा है। वो क्या क्या है? वो जनाबे वाली, अगर वो मैरिड है तो सबसे पहले हस्बैंड, और बेचारे, अगर यहाँ पे मैं जरूर कहूंगी कि इन लॉज के साथ उनके बहुत सारे मसले होते हैं जो कि गलत नहीं होते। मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो लिटरली दे डोंट वांट टू लिव, दे वांट कि आज ही मर जाना चाहिए मुझे। और उनको मारने की तैयारी में कौन कर रहा होता है? उनके इन लॉज। और इन लॉज के प्रेशर में आके उनका मियां करता है। अब ये मैं हर औरत के ऊपर अप्लाई नहीं करूंगी, क्योंकि कुछ औरतें भी अपने मियां की, अपने खानदान की जिंदगी अजीर्ण कर देती हैं, तो दोनों का साथ चलेगा। तो इसलिए वो जहां से गुजर रहे होते हैं ना, उन फेजेस में से ये फेज नहीं आता एक्सेप्टेंस का कि तुमने क्या करना है। वो कहेगा जी मैं कर क्या रहा हूं। The client is going to ask me that please tell me what am I doing wrong. So I hardly find that they are doing anything wrong. I will give you a very little example कि एक बच्ची मेरे पास एक स्टूडेंट आती है, उसकी वालदा उसको ड्रॉप करने आती है। ठीक है, हाँ, अपने इन लॉज के साथ बेचारी रह रही है, अल्लाह पाक ने उनकी आसानी करे। अब 5 मिनट का रास्ता है उसका और मेरे स्कूल का। When she goes back, तो उनके घर वाले जिसमें वो रह रही हैं, जिसको ससुराल कहते हैं, वो गेट को ताला लगा देते। अब रीजन, ताला वो इसलिए लगा देते हैं कि वो बाहर खड़ी रहे और घंटियां बजाती रहे, जब हमारा दिल करेगा तो हम नीचे जाएंगे और ताला खोलेंगे। नाउ दिस स्ट्रेस जो वो दे रहे हैं, अल्लाह पाक उनको कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि वो एक जीती जागती पढ़ी लिखी औरत के साथ इतना जुल्म कर रहे हैं कि विद इन नो टाइम्स उसके हल्के जो है ना, वो आधे गाल तक आ चुके हैं। पढ़ी लिखी औरत, awesome कॉलेज में पढ़ाती है, गिविंग अवे विद लाइफ। व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू? सास को कहूं तो सास लड़ने को तैयार, हस्बैंड को बुलाऊं तो पागल हो जाएगा, जी मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं अलग घर में नहीं रह सकता। वो ठीक कह रहे हैं। तो एक एक इंसान की बात है, इसको आप जरा एनलार्ज कर दें और ले जाएं हमारे घरों में, तो यू विल फाइंड आउट कि वहां पर
इतने अफसुर्दा लोग हैं, स्ट्रेस के अंदर, एंजाइटी, डिप्रेशन, दे डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन लाइफ। तो फिटनेस कहाँ आएगी? उनका तो दिमाग उन्हें कह रहा है खुदकुशी करो, गोली खाओ, जाओ जहन्नम में सारे। बच्चों को भी छोड़ने के लिए, मारने के लिए तैयार हो जाते हैं वो लोग। तो कौन कर रहा है उनको? लोग। तो ये लगता नहीं कि टॉलरेंस की कमी है कि आप अपने जो डे टू डे के मामलात है, फैमिली मैटर्स के अंदर जब टॉलरेंस नहीं होगी, रिस्पेक्ट नहीं होगी, रिश्तों की वैल्यू नहीं होगी, तो फिर खुदकुशियाँ भी होंगी। अच्छा अली, यहाँ पर एक बात याद रखी जाए कि हर वो चीज़ जो हमारे मुल्क में नहीं है और हमारे लोगों में नहीं पाई जाती, वो अब नहीं सीख सकते। दरख्त तनावर बन चुका हुआ है, उसके अंदर कुछ चिड़ियाँ बैठती हैं, कुछ पे मोर आते हैं और कुछ पे चीलें और गिद्ध बैठती हैं। वो उन्होंने कुछ नहीं करना, जो मर्जी आप उनके ट्रंक में टीके लगाएं जड़ों में, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज। वो अपने जुल्म पे एंड तक रहेंगे, क्योंकि वो ये कहते हैं हम तो कुछ नहीं कर रहे। असी की कीता लॉजिक ये गल्ला, आप एक तरफ की स्टोरी सुनती हैं, हालांकि मैं सबकी सुनती हूँ। प्रॉब्लम यहाँ पर है कि ये जो अब हमारे बच्चे हैं, अगर इनको ना हमने संभाला और इनको हमने रास्ता ना दिखाया और अपने ड्रामों में रहे और अपनी खींचातानी में रहे, तो हम बिल्कुल भी तरक्की नहीं करेंगे। और अल्लाह पाक के हुजूर तो हम सब ने जाना है, पता नहीं कौन सा वाला मुंह लेके जाएंगे। तो हमारी ये जो नस्ल है, ये इसका भी कुछ नहीं हो रहा। फिलहाल तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक हम बड़े आप हैं, ठीक है, अब हमसे आने वाली का जो काम है, जब तक हम अपने आप को एक रोल मॉडल के तौर पे नहीं बनाएंगे, ठीक है, कहना एक और चीज़ है, लेकिन इफ़ पेरेंट्स खुद अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे अच्छापन और जो वो इनकलकेट करना चाहते हैं वैल्यूज़ बच्चों के अंदर, तो वो बच्चे कैसे सीखेंगे? अली नहीं करेंगे वो। आई एम सॉरी टू से दैट, आई एम डीलिंग विद, डोंट आस्क हाउ मेनी पीपल। मुझे अफसुर्दगी इस बात की है कि उन्होंने नहीं चेंज होना। माँ बाप यंग ले लें जी, वाओ हसीनो जमील पेरेंट्स, यंग, ब्यूटीफुल, हैंडसम, अल्लाह पाक ने दौलत से नवाजा हुआ, सब कुछ है, दिमाग ही नहीं है, उनको गुस्सा बहुत आता है, बच्चों के ऊपर रिएक्शन, क्या बकवास है ये मानता क्यों नहीं? अब क्या मानेगा 3-4 साल का बच्चा, और रख के थप्पड़ लगा देंगे 3 साल के बच्चे को, 4 साल को जूता मारेंगे। आप क्या कर रहे हैं? लेट द चाइल्ड ग्रो, ही इज गोइंग टू टेल यू द। ये 2022 है, 5 साल के बाद जब वो बड़ा होगा ना, तो वहां पे कोई मोहब्बत के टीके नहीं लगा रहा। हम लोग इतने हसीन नहीं है कि उनको रोज बैठ के बताएं कि अल्लाह पाक की किताब में क्या लिखा हुआ है, हमें तो खुद ही नहीं पता होता क्या लिखा हुआ है। तो जब हम उनको अपने रिलीजन से दूर रख रहे हैं, हम उनको ये तो बताएंगे कि शाहरुख खान ने क्या कर दिया, उसके बेटा ड्रग्स में पकड़ा गया, हमारे मुख्तलिफ एक्टर्स क्या कर रहे हैं, किसका किससे अफेयर चल रहा है, हम उनको ये नहीं बताएंगे कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कौन सहाबा कराम थे, वो कौन से हीरोज थे जिनकी वजह से हम मुसलमान हैं। बिल्कुल ऐसे वी आर नॉट डूइंग आवर जॉब, हम नहीं कर रहे, हम करेंगे भी नहीं। आए है हम गॉसिप्स करते हैं, ठीक है, लोगों की, मीडिया की, तो ये तो गीबत है, ऐसी है। और हमारे में तो गीबत गुनाह है। अच्छा, हम विलिंगली हर एक की रोज गीबत को एक ट्रेंड समझते हैं, एक गॉसिप का नाम देके उसको डेली कर रहे होते हैं। अच्छा देखिए ना, वही वाली बात आ गई, ग्रास रूट पे अगर नहीं सिखाया ना कि गीबत है क्या, तो देयर इज वन रिपोर्ट एंड देन देयर इज वन गीबत। रिपोर्ट हैज टू बी द ट्रुथ। नाउ गीबत इज समथिंग जो आप उसकी गैर मौजूदगी में कर रहे हैं और झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह पाक तो नहीं छोड़ेंगे जो ये कर रहे हैं, अल्लाह माफ करे। उसके बारे में तो ये है कि गीबत करना ऐसे ही है जैसे तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाओ, ये मरने के लिए तैयार है, वो रिएक्शन क्या? ओह यस, देख लेंगे, हाँ जी देख लेंगे जी, अब आप बड़ी पुरानी बातें कर रही हैं। ये तो जब जाएंगे ना, तो फिर अल्लाह विल हिट एंड हिट हार्ड, वेरी हार्ड। वन थिंग व्हिच आई एम नेवर गोइंग टू स्टॉप, इट मेक्स नो डिफरेंस कि मेरी वीडियोस वायरल हो रही हैं या नहीं हो रही, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। मुझे इससे ये है कि मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ ऑनेस्टी के साथ, बड़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बड़ा अजीब लगता है, जो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। अल्लाह पाक मुझे इस काबिल रखेंगे, मैं ये हमेशा करूं कि मेरे हर लफ्ज़ में अल्लाह पाक का नाम आए और मैं लोगों को बताऊं कि हजूर पाक क्या थे, उनकी तबाह करनी है, मोहब्बत करना है। नाउ दे शुड नॉट जज मी फॉर व्हाट आई एम। मेरी बात ही सुन लें, वो बात सुनने को जी तुसी तो अन्य फैशनेबल है क्यों, वो यार तुम इसको छोड़ के तुम वो तो सुन लो जो हो रहा है, उससे सीख लो। किताबों की बातें हैं ना जो हम जिंदगी में नहीं अपना रहे। नोबडी इज डूइंग देयर जॉब, हम अपना काम कर रहे हैं, रोल मॉडल। अल्लाह की मेहरबानी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि लोग ये रुतबा देते हैं, लिखते हैं, माँ बाप इज्जत से ट्रस्ट करते हैं, लेकिन काम सारे नहीं ना कर रहे। काम जो है वो मुझे ये लगता है कि जब इंसान कोई चेंज होता है ना,
इंसान की ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आती हैं और इंसान मुख्तलिफ फेज़ से गुजरता है, ग्रो करता है। एज ए डेवलपमेंटल जब साइकोलॉजी पढ़ती हैं तो एक बच्चा बचपन से लेकर हर 10 साल बाद एक डिफरेंट फेज से गुजरता है। ठीक है। तब तब्दीलियाँ आती हैं उसकी ज़िंदगी में, कभी खुशी भी आती है, दुख भी आते हैं, पेन भी आती है और कई अट्रैक्शन भी आती हैं, डिज़ायर्स भी आती है। वो इन फासलों से, इन चट्टानों से निकलता निकलता जब आगे पहुँचता है तो फिर अपने जो होते हैं ना, उन्होंने अपने दिमाग के अंदर उनके बारे में जो उनकी मिस्टेक्स जो उन्होंने की होती हैं, उनकी गलतियां, उनके प्रॉब्लम जो रजिस्टर की होती हैं। यस, ठीक है। जब वो रजिस्टर की होते हैं तो जब वो इंसान बदलता है ना, यार ये तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल सही, मुझे तो वो याद है इसका वो वाला पन जो के पहले था, जो एक वो समझ लो उसको वर्ड बोलूंगा कि एक बोंगापन याद। ठीक है, ठीक है, या जिसमें ये आपने जरा हल्का वर्ड बोल दिया। ठीक है, तो वो भंड मारता था, ये सने की हरकतें करता, लोगों को वो रजिस्टर होते हैं। हाँ जी, जब वो रजिस्टर होते हैं तो लोग अगले को उसी लेवल पे देख रहे होते हैं और जज कर रहे होते हैं। ये नहीं देखते कि यार एक अल्लाह ने तौबा का दरवाजा रखा हुआ है, वे चीज की इंसान बदल रहा है, चेंज हो रहा है, तो छोड़ दो, माफ कर दो उसको, क्या हो गया। लेकिन लोग क्या कहते हैं, अपने जहन के अंदर वही चीज लेके बैठे हो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपकी जो एवेल्युएशन हो रही होती है वो आपके हाथ में नहीं है, वो किसी के हाथ में है। तो लोगों का आपके ऊपर इज्जत देना और इज्जत आपका उनसे करवाना वो इस पेज पे नहीं है कि वो आपको अच्छा समझेंगे, आप उनके रहमो करम के ऊपर हैं। बिल्कुल ऐसा है, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर ये बात मैं ज़रूर ऐड करूँगी कि जैसे मेरे ख्याल के मुताबिक अल्लाह पाक का बड़ा रहम होता है उन लोगों पर जो इस बात पे ज़रा बराबर कान नहीं धरते कि लोग क्या कह रहे हैं। ठीक है, वो उनकी एवेल्युएशन को कोई हैसियत ही नहीं दे रहे होते। वो कह रहे होते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ ना, मैं इसका जवाब दे अपने मालिक को हूँ, मैंने कब्र में जाना है और अल्लाह पाक वो रात मेरे लिए आसान करें। बिल्कुल ऐसे। ये एक बहुत बड़ी थ्योरी है जिससे हम बिल्कुल कहते हैं ये बात ना करें, ये बात ना करें, और ये बात कैसे ना करें, ये बात हर वक्त याद रखें कि जहां जाना है वहां पे तो कोई भी नहीं होगा। मैं जब ये बात सोचती हूँ ना कि मुझे दफना के मेरे अपने चले जाएंगे, तो ये सोचकर ही मेरी आंखें और मेरा जिस्म जो है वो मेरा साथ नहीं देता। बेटे दफनाते हैं सबसे पहले। तो मैं इस बात के ऊपर और ज्यादा अपने आप को समझती हूँ कि मुझे लो और अपनी पर्सनैलिटी कर लेनी चाहिए और लो प्रोफाइल रखनी चाहिए कि उस वक्त मैं तो मर गई होंगी, तो मेरे बच्चों पर क्या गुजर रही होगी, और जब वो मिट्टी डाल के चले जाएंगे तो सादिया वाइन ने वहां पर लेटकर करना क्या है, मुसीबत खाना। क्या मैंने अपने आप को बनाया है इस काबिल? तो जब मैंने ये अपने ठान लिया ना कि यस मेरे अल्लाह पाक आपसे इश्क है, तो व्हाई वुड आई केयर के लोग क्या कहते हैं, वो तो कहते रहे, हाल ही भी कहते हैं, पहले भी कहते सन, आगे भी कहेंगे। बिल्कुल आई डोंट केयर। और इज्जत अल्लाह के हाथ में, बस सब कुछ। जो मेन चीज है कि क्या आपने जो अल्लाह के अहकामात थे, ऐसे ही है ना, उसको प्रैक्टिस और फॉलो किया कि नहीं। ठीक है, अगर एक इंसान है वो कह रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, या मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं दुनिया से बहुत अच्छा हूँ, मैं कोई वखरा पीस हूँ, लेकिन मैं अल्लाह के अहकामात को नहीं बता रहा। ये हमारे दोस्तों के दरमियान है, कुछ दिन पहले एक डिबेट चल रही थी, उसमें कह रहे थे कि यार एक इसके पीछे जो थ्योरी है कि मैं जो कर रहा हूँ भाई मेरी मर्जी, लेट्स सपोज, ठीक है, मैं अल्लाह को नमाज पढ़ता हूँ नहीं पढ़ता, ये कौन कैसे जज करेगा। मतलब लोग ये समझते हैं कि ये थ्योरी हमें जो कोई बताता है कि मैं जो कर रहा हूँ अल्लाह के लिए, भाई मैं छुप के कर रहा हूँ, तुम्हें क्या पता मैं कितना शरीफ, ऐसे ही है। लेकिन अल्लाह कुरान में जगह ये कहता है कि जो नेक लोग होते हैं उनके अमल बताते हैं, बेशक ऐसे ही है ना। हाँ जी, आप दिल में वही ईमान आपके जिंदा है, लेकिन आपके अमाल ही ठीक नहीं है, इमाल आपके नेक वाले नहीं है। अल्लाह जगह जगह कुरान में कह रहा है कि नेक अमाल करो। वो क्यों करो कि भाई दूसरों को नजर नजर है, आपको दूसरों को नजर आएंगे तो कोई रोल मॉडल बनेगा ना। आप कहते हो कि नहीं मैं जो करूं मैं छुपके करूं, मैं अल्लाह के लिए ठीक हूं, भाई दूसरों को कैसे नजर आएगा। तो यही एक मेन डिफरेंस है कि एक अमल साले नेक करने वाले में और एक दुनियादारी में पढ़ने वाले। बेशक, अदरवाइज जो कैलकुलेशंस हैं वो तो चल रही होती हैं कि एक दुनियादारी का जो द मेन डिफरेंस जो पूरे कुरान का एक चीज़ निकाली कि एक उस इंसान में जो दुनिया के पीछे पड़ा हुआ है और एक जो अल्लाह के लिए कर रहा है, सबसे बड़ा फिक्र उसके लफ्ज़ों में उसकी चीज़ों में होगा, आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, अगर उसको आखिरत की फिक्र है, और सेम गोज विद पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स को आखिरत की फिक्र बच्चों में नहीं डाली तो वो तबाह हो। इसको कहते हैं जिन लोगों ने अपनी जानों पे
जुल्म किया। यस, बिल्कुल। तो वो सब लोग जो अपनी जानों पे जुल्म कर, देखिए जान फिर क्या हुई, मतलब मेरा एक सवाल आपसे, अल्लाह सेज इन कुरान कि जिन लोगों ने अपने नफ्सों और जानों पे जुल्म किया, तो इस बात का क्या मतलब है? The people who were following a path which you are not allowed to walk on, if you are doing it, तो आप जुल्म कर रहे हैं। वही एक बंदा जानी है, क्या कर रहा है वो? मना है ना। एक बंदा शराबी है, मना है। आपने वर्ड इस्तेमाल किया जानी। अगर हम कहेंगे ना गर्लफ्रेंड तो बड़ा कूल लगेगा, हाँ, क्या फर्क पड़ता है, मेरी तो 5 है, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब हम शराब और हराम कर रहे हैं ना, तो साथ ही अंदर का वो जो है ना वो जाग जाता है कि यार ये गलत है। मैंने जो बात की कि एक इंसान जो है वो जंक फूड खा रहा है, जी गलत कर रहा है, अपनी जान पे जुल्म कर रहा है, जुल्म कर रहा है। तो जब आप अनहेल्दी खा रहे हो, ठीक है, तो आप अपनी जान पे जुल्म कर रहे हो, बिल्कुल कर रहे कि भाई तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है ये, मैंने तुम्हारे लिए नहीं बनाया, अल्लाह कह रहा है मैंने तुम्हारे लिए जैतून बनाया, मैंने तुम्हारे लिए हेल्दी खाने बनाए, उसकी नेमतों का शुक्र अदा करो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अनहेल्दी खा रहे हैं, जंक फूड मजे का खा रहे हैं, तो हम अपनी जान पे जुल्म कर रहे हैं। फिटनेस के ऊपर तो बिल्कुल ही आएगा, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एनीथिंग जो हमको खराब कर रही है वो जुल्म है, और बिल्कुल आप जुल्म को वैसे ही पसंद नहीं करते। तो सबसे ज्यादा क्रूअल जुल्म के खिलाफ ही आपने उठना है ना। हाँ जी, उठना है। देखो मेन पर्पस है, आप कह रहे हो कि मैं अल्लाह के करीब हूँ, भाई आपके प्रॉफिट जो है आप सल्लम किरदार के सबसे अफजल नमूना थे, ठीक है, अखलाकियात के अफजल नमूना थे। उन्होंने अखलाकियात पैदा की, करके दिखाई, उन्होंने मौज से नहीं दिखाई, डायरेक्ट आके, ऐसे ही है ना। ऐसे ही तो जब इंसान कोई कहता है कि नहीं मैं जो है बस फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन उसके किरदार बताएंगे कि किरदार क्या है। अगर आपके किरदार मैच नहीं कर रहे आपके अल्लाह के साथ, तो उसका मतलब है कि आप अपने साथ भी छूट। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यहाँ पर हम इसको ऐड करते हैं और फिर इसको एंड पे लेके जाते हैं कि मेरा ये दिल की ख्वाहिश है, जो भी लोग देख रहे हैं, अल्लाह करे किसी के दिल में भी उतर जाए तो बहुत होगा, कि हमको अपनी आने वाली नस्ल और जो औलाद हमारे घरों में आ गई है, हमारे बच्चों के बच्चे या हमारे इर्द गिर्द रहने वाले बच्चे, किसी की भी औलाद, अगर वो हमारे जुमरे में, हमारे सर्कल में आती है, तो हमारे फ़राइज़ में सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उनके दिल में ये बात डाल देनी कि जब अल्लाह का नाम आया और उसके साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया, तो जैसे मेरी रूह इस वक्त कि अल्लाह करे कि उनकी रूह के अंदर भी ना ये ऐसे ही आग लगे जब अल्लाह का जिक्र आए, और जब हजूर पाक का जिक्र आए ना, तो वो बिल्कुल इसी दुनिया में रहकर उस इश्क में वहां चले जाएं छोटी उम्र में, कि वो मैं बस यार आओ दुनिया में काम करें, ऐसे कि जब ऊपर जाएं अपना सीवी लेकर तो एक्सेप्टेंस बाय द लॉर्ड हो वहां पर। आमीन, अल्लाह करे ऐसा ही हो। जी बहुत शुक्रिया आपका, इतनी अच्छी आपने बातें की और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा कभी भी आपसे जब बातें कर दिल नहीं चाहता कि हम रुके, लेकिन क्योंकि टाइम और इस वीडियो को हमने थोड़ा सा एंड करना है। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट सेशन में आप लोग के सामने नए टॉपिक, नई चीज़ों को लेके आएंगे, और इसमें अगर कोई बात या हम कोई थोड़ा सा इल्म रखते हैं एक स्टूडेंट की हैसियत से, अगर कोई गलती से कोई गलत लफ्ज़ निकल गया हो, तो गलत चीज़ निकल गई हो, तो उसके लिए माफ़ी। और आई होप कि ये चीज़ें, ये मैसेज जो है बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में एक पॉजिटिव मैसेज जो है ना वो लेके आएगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह।